राब्ते मुलाकातें सब बेकार। हुकूमत आईनी तरमीम लाने के लिए मतलूबा अक्सरियत हासिल करने में नाकाम। आईनी तरमीमी बिल सेनेट और कौमी असम्बली में पेश ना किया गया। दोनों ऐवानों के इजलास आज तक के लिए मुलतवी। आईनी तरमीमी बिल आज पेश होगा। पार्लियामेंट की खसूसी कमेटी के इजलास में मौलाना फजल रहमान के आईनी तरमीमी बिल मुलतवी करने की तजवीज़। PTI का भी जल्द कानून साजी न करने का मशवरा। PTI JUI का आईनी अदालत के क़याम के लिए मशरूत हमायत का फैसला। खुर्शीद शाह की ज़ेर सदारत इजलास में फजल रहमान, बिलाल भुट्टो जरदारी, सागडार, मोहसिन नकवी, बैरिस्टर गोहर, असद कैसर, अटॉर्नी जनरल मंसूर रवान और दीगर रहनुमाओं की शिरकत। क्या आईनी तरमीम का मुसव्विदा आपको नहीं मिला? डेडलॉक इस बात का है, खुशखबरी अपोजिशन के लिए है या हुकूमत के लिए? सहाफ़ियों के मौलाना फजल रहमान से सवालात। JUI सरबराह मुस्कुराते रहे, बोले आप देखते जाएं, मुसव्विदे का सवाल हुकूमत से पूछें। मुद्दत मुलाजमत में तोसी नहीं होनी चाहिए। चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत में इजाफा नहीं होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को रोटेशन या ट्रांसफर के तहत दूसरे सूबों की हाई कोर्ट्स में भेजा जा सकेगा। हुकूमत के मुजवज़ा आईनी पैकेज के मुताबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का तकर्रुर सुप्रीम कोर्ट के 5 सीनियर जजेस के पैनल से होगा। सुप्रीम कोर्ट जजेस की मुद्दत मुलाजमत 65 से बढ़ा के 68 साल, हाई कोर्ट के जजेस की मुद्दत मुलाजमत 62 से बढ़ा के 65 साल करने की तजवीज़। हुकूमत का 63A में भी तरमीम का फैसला। आईनी मुकदमात के लिए आईनी अदालत बनेगी। आईनी अदालत के जज भी हुकूमत तैनात करेगी। बलोचिस्तान असम्बली की सीटें 65 से बढ़ा के 81 करने की तजवीज़। दो वोट के बदले 2000 लापता अफराद की रिहाई। अख्तर मेंगल ने हुकूमत के सामने शर्त रख दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अख्तर मेंगल से टेलीफोनिक राब्ता। BNP मेंगल का लापता अफराद की बाजियाबी तक वोट ना देने का ऐलान। साबिक चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी का भी अख्तर मेंगल से राब्ता। BNP सरबराह का 2 वोट के बदले 2000 लापता अफराद को फौरी बाजियाब करने का मुतालबा। मौलाना फजल रहमान से मुलाकात में ब्रेक थ्रू नहीं हुआ। सियासत में कुछ खत्मी नहीं होता। उम्मीद है मौलाना हमारा साथ देंगे। हमारे 2 अरकान को गायब कर दिया गया, उनसे कोई राब्ता नहीं। उनके वोट अगर कास्ट होते हैं तो वो हम नहीं मानेंगे। बैरिस्टर गोहर की गुफ्तगू। कहा हुकूमत आईनी नहीं बल्कि गैर आईनी तरमीम करने जा रही है। ये सिर्फ अदलिया पर हमला करने के लिए किया जा रहा है। बैरिस्टर अली जफर ने कहा PTI सबसे बड़ी जमात है, हमें भी अंधेरे में रखा गया है। आईनी तरमीम की एक शिक का भी इल्म नहीं। मीडिया हमारे लिए अंदर की खबरें निकाल रहा है। खसूसी कमेटी की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। बिलाल भुट्टो ने मौलाना फजल रहमान को कहा हमारे पास कोई और मुसव्विदा है और मौलाना साहब आपके पास कोई और है। हुकूमत असली मुसव्विदा क्यों सामने नहीं ला रही? जबकि फजल रहमान ने कहा कि हमें जो मुसव्विदा दिखाया गया है उनसे हम बिल्कुल मुत्तफिक नहीं हैं। हुकूमत को क्या जल्दी है कि रातों रात आईनी तरमीम करनी है? ज़राए के मुताबिक मौलाना फजल रहमान की तजवीज़ के बाद हुकूमत बैकफुट पर चली गई। कमेटी इजलास में कहा गया कि मुसव्विदा मंजूरी से कबल तमाम सियासी जमातों को दिया जाए। दो वोट के बदले 2000 लापता अफराद की रिहाई। अख्तर मेंगल ने हुकूमत के सामने शर्त रख दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अख्तर मेंगल से टेलीफोनिक राब्ता। BNP मेंगल का लापता अफराद की बाजियाबी तक वोट ना देने का ऐलान। साबिक चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी का भी अख्तर मेंगल से राब्ता। BNP सरबराह का 2 वोट के बदले 2000 लापता अफराद को फौरी बाजियाब करने का मुतालबा। मौलाना फजल रहमान से मुलाकात में ब्रेक थ्रू नहीं हुआ। सियासत में कुछ खत्मी नहीं होता। उम्मीद है मौलाना हमारा साथ देंगे। हमारे 2 अरकान को गायब कर दिया गया, उनसे कोई राब्ता नहीं। उनके वोट अगर कास्ट होते हैं तो वो हम नहीं मानेंगे। बैरिस्टर गोहर की गुफ्तगू। कहा हुकूमत आईनी नहीं बल्कि गैर आईनी तरमीम करने जा रही है। ये सिर्फ अदलिया पर हमला करने के लिए किया जा रहा है। बैरिस्टर अली जफर ने कहा PTI सबसे बड़ी जमात है, हमें भी अंधेरे में रखा गया है। आईनी तरमीम की एक शिक का भी इल्म नहीं। मीडिया हमारे लिए अंदर की खबरें निकाल रहा है। खसूसी कमेटी की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। बिलाल भुट्टो ने मौलाना फजल रहमान को कहा हमारे पास कोई और मुसव्विदा है और मौलाना साहब आपके पास कोई और है।
हुकूमत असली मुसविदा क्यों सामने नहीं ला रही, जबकि फजल रहमान ने कहा कि हमें जो मुसविदा दिखाया गया है उनसे हम बिल्कुल मुत्तफिक नहीं हैं। हुकूमत को क्या जल्दी है कि रातों रात आईनी तरमीम करनी है। ज़राए के मुताबिक मौलाना फजल रहमान की तजवीज़ के बाद हुकूमत बैकफुट पर चली गई। कमेटी इजलास में कहा गया कि मुसविदा मंजूरी से कबल तमाम सियासी जमातों को दिया जाए। मौलाना फजल रहमान सियासी मंजरनामे पर मरकज़ निगाह दूसरी रात भी मौलाना की रिहाइश गाह पर हम शख्सियात का आना जाना लगा रहा। शाहिद हक्कान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल रिहाइश गाह पहुंचे। उसी वक्त सरफराज बुख्ती, इनवारुल हक काकड़ भी पहुंच गए। घर में मौलाना के अलावा अब्दुल गफूर हैदरी, कामरान मुर्तज़ा भी मौजूद थे। मुजवज़ा आईनी तरमीम पर बातचीत होती रही। ज़राए के मुताबिक सरफराज बुख्ती और इनवारुल हक काकड़ मौलाना को हुकूमती हमायत के लिए मादा करने के लिए गए थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बड़ा इकदाम, आईनी तरामीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला। पिटीशन आज ही दायर की जाएगी। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया जाएगा। सेनेट में खैर पख्तूनख्वा की नुमाइंदगी नहीं, ऐवान नामुकम्मल होने की वजह से आईनी तरमीम नहीं की जा सकती। नामुकम्मल ऐवान से कानून साजी पर सुप्रीम कोर्ट तशरीह करे। ज़राए के मुताबिक पिटीशन खैर पख्तूनख्वा के सेनेटर्स और सेनेट के टिकट होल्डर्स की जानिब से दायर की जाएगी। नवाज शरीफ की आईनी तरमीम में अदम दिलचस्पी, फजल रहमान से मिलने ना आसिफ अली जरदारी से इस्लामाबाद से लाहौर वापस पहुंच गए। कायद नून लीग आईनी तरमीम में वोट कास्ट करने के लिए इस्लामाबाद गए थे। इतलात थी कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ मौलाना से मुलाकात के लिए उनकी रिहाइश गाह जाएंगे, लेकिन नवाज शरीफ वापस लाहौर पहुंच गए। ज़राए के मुताबिक आज नवाज शरीफ दोबारा इस्लामाबाद जाएंगे। हुकूमत का अवाम को बड़ा रिलीफ, पेट्रोल 10 रुपये फ़ी लीटर सस्ता, डीजल की कीमत 13 रुपये 6 पैसे फ़ी लीटर कम कर दी गई। मिट्टी का तेल 11 रुपये 15 पैसे, लाइट डीजल 12 रुपये 12 पैसे फ़ी लीटर सस्ता कर दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मंजूरी के बाद वज़ारत ख़जाना का नोटिफिकेशन जारी। और सुप्रीम कोर्ट के वजाहती फैसले के हवाले से इलेक्शन कमीशन का हम इजलास आज तलब। ज़राए के मुताबिक इजलास में सुप्रीम कोर्ट की वजाहत का जायजा लिया जाएगा। इजलास में कानूनी ब्रीफिंग देंगी। ब्रीफिंग के बाद इलेक्शन कमीशन अगले लाएहामल से मुतालिक फैसला करेगा।